साइबर ठगों ने ठगी करने का नया पैंतरा शुरू किया है। तैयारी करने गए बच्चों का किडनैपिंग और रेप के मुकदमे में फंसा देने से बचने के लिए परिवार वालों को सीबीआई और इंस्पेक्टर बताकर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। बस्ती में इन दिनों साइबर ठगों ने नए हैरान कर देने वाले केस सामने आए हैं, जिसमें साइबर ठग बच्चों को किडनैपिंग और रेप के आरोप का झांसा देकर लोगों से लाखों का रुपए ठग रहे हैं। बस्ती जिले में ऐसा ही हैरान ठगी के शिकार बने राम रक्षा की तहरीर पर पुलिस केस पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने उन्हें धमकाया तो वह डर गए। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे को रेप केस से बचाने के लिए कई बार अलग अलग 3 अकाउंट नंबर देकर ऑनलाइन के जरिए 1,47,000 रुपये ठग लिए। खुद को क्राइम ब्रांच और सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि तुम्हारे बेटे को नोएडा स्थित उनके कॉलेज से लाकर रेप कांड के मामले में बंद कर दिया गया है। अगर अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो रुपए की व्यवस्था करो। डर कर राम रक्षा के नीतीश कुमार व राजू अंसारी नाम के ठगों के फोन पे पर रुपए भेज दिए गए। पैसे देने के बाद उनके बेटे से बात करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद उनके बेटे ने कॉल बैक किया, तब जाकर ठगी का पता चला। दूसरा मामला रुदौली थाना क्षेत्र से आया है, जहां एक पिता ने उनके बेटे के किडनैप की बात बताकर उनसे 1.5 लाख रुपए ठग लिए हैं। साइबर ठगों ने हाई स्कूल के एक बच्चे के पिता को फोन किया, कहा कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है और हूबहू उनकी आवाज़ सुनाकर पिता को धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे को मर्डर कर दिया जाएगा। इसके बाद घबराकर बच्चे के पिता ने साइबर ठग को आनन फानन में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जिसके बाद अब उन्होंने कुछ देर बाद अपने बेटे को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वह बिल्कुल ठीक है और एग्ज़ाम में बैठने के कारण मोबाइल बंद कर दिया गया था, जिससे उन्हें जानकारी हुई कि अब वह ठगी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने स्थानीय थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में अपराधियों के अपराध का तरीका बदल रहा है, जिसमें अब अपराधी फोन के माध्यम से भोले भाले लोगों को बरगलाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। साइबर अपराधियों के निपटने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन फिर लोग और जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनके साथ कोई भी साइबर अपराध ना हो सके। जहां इन दोनों घटनाओं की बात है तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हमारे मोबाइल पर फोन आया था कि लड़का आपका रेप कांड में फंस गया है और उसके साथ 4 दोस्त हैं और थाने में लाकर बंद किए हैं और उसको इतना पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे। कौन फोन किया था और किस थाने में बंद हुआ? और क्या बन के फोन किया गया? सीबीआई अधिकारी बन करके फोन किए थे। क्या कहा गया? कहा गया कि वो लड़का आपका रेप कांड में 4 दोस्त मिल करके रेप किया है और थाने में लाकर बंद किए हैं और उसको मार रहे थे फर्जी तरीके से। मतलब आप आवाज भी सुनाए थे आपके बच्चे की? हाँ, बच्चे का आवाज भी सुना रहे थे वो लोग। आपको क्या लगा बच्चे आपके बेटे की आवाज थी? हाँ, जैसे रोने में, मतलब साधारण रोने में, वैसे रोने में कुछ। फिर आपने क्या उन्होंने पैसे भी डिमांड किया? हाँ, पैसे का डिमांड किया और उसके बाद में क्या कह के पैसे मांगे? कि हम छोड़ देंगे, एफआईआर नहीं लिखेंगे। कितना पैसा मांगते? पैसा तो 2 लाख मांग रहे थे, लेकिन 1,37,000 दिए थे हम 2 बार में। कितने देर में आपने पैसा दे दिया? 1 घंटे के अंदर 1,37,000 दे दिए थे। कैसे पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? जब उसने कहा कि अंतिम में कि मोबाइल दे दिए हैं, बच्चे को छोड़ रहे हैं, बात कर लीजिए, तो बात किए तो पता चला कि सब वो फरार। फिर आप अपने बेटे को फोन करके सारी जानकारी हाँ, पूछे उससे कि पूछे उनसे तो पता चला कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ और सब फर्जी तरीके से ठग लिए। एफआईआर आपने दर्ज करवा दी? हाँ, एफआईआर कल दर्ज हुआ है। हूँ। मेरे साथ 17 तारीख को स्टेचू की डीपी लगा करके फोन आया कि आपका बेटा 306 अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया है और आप जो है कुछ पैसे की व्यवस्था करके मेरे पास भेज दो, मैं आपके बेटे को छोड़ देता हूँ। फिर मैं बारी उसकी उनके बताए हुए खाते में नंबर पे मैं बारी बारी करके जो है 4,90,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया।
जब फिर बेटे से बात हुई हमारी, तो बेटा ने कहा पापा मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में हूँ। तब मैं भाग के गया, फिर खाता में फ्रीज करवाया। उसके बाद फिर मुकदमा करवाया जाके थाने पे, कप्तान साहब के यहाँ साइबर ऑफिस में। पुलिस द्वारा मतलब विवेचना चल रही है, कोर्ट में ये पैसा जो है 2.5 लाख रुपये बचा हुआ दोनों खाते में, चाहे 1,49,700 कुछ रुपये एक खाते में, 99,700 रुपये खाते में है। उसीलिए मैं कोर्ट साहब के मतलब कुछ सीएम साहब के मुकदमा। जनपद बस्ती के भी प्रत्येक थाना क्षेत्रों में जहां एक तरफ साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना है, वहां एक्सपर्ट लोग हैं। इस जनपद में साइबर थाना भी कार्य कर रहा है। आपके माध्यम से मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे हों, चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे उतना न हो, वो अपने परिवार के हर व्यक्तियों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक करें, उनको बताएं कि जब भी कोई लाभ के संबंध में या किसी तरीके का थ्रेट के संबंध में उनको कोई सूचना मोबाइल फोन के माध्यम से, अन्य माध्यम से मिलता हो, तो उस पर आकस्मिक रूप से भरोसा ना करें, सक्षम स्तर से उसकी जानकारी करें। और ये जो अपराध करने में जो लोग एक्सपर्ट हो करके भोले भाले जनता को प्रभावित करके ये अपराध कारित कर रहे हैं, जो पुलिस का मोटिव है कि इनसे लोगों को बचाया जाए, उसमें पुलिस का सहयोग करें।